अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एएफएनएस के सिलेबस की बात कर रहे हैं हम। आज हम जो है वो स्टेज 1 की बात करते हैं कि जिस दिन आपने पहले दिन एएफएनएस के एग्ज़ाम के लिए जाना है तो सबसे पहले जो है वो आपसे वर्बल और नॉन वर्बल का टेस्ट होगा, वर्बल इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो आज जो है वो हम आपसे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो बेसिक आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट में दिया गया, आपने जो है वो सबसे पहले स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, उसके बाद फिर आपने जो है वो जवाब लगाना है, आंसर। आपका टाइम जो है वो क्विज टाइम चल रहा होगा, तो आपने जो है वो ये जल्द से जल्द हल करने होंगे। सबसे पहले फ्रैंक इज टैलर देन जॉन, रैल्फ इज टैलर देन फ्रैंक। अब वो कह रहा है कि फ्रैंक जो है वो जॉन से बड़ा है और रैल्फ जो है वो फ्रैंक से बड़ा है। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें से सही हुई? चूंकि उसने जो है वो ये कहा है कि फ्रैंक जॉन से बड़ा है और रैल्फ जो है वो फ्रैंक से बड़ा है, तो सबसे बड़ा जो है वो रैल्फ हुआ और सबसे छोटा जो है वो जॉन हुआ। तो अगर हमें इन दोनों में स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट मिलती है तो हमने जो है वो उसको टिक करना है। जैसे रैल्फ इज़ द शॉर्टेस्ट बाय, नो रॉन्ग है, ये रैल्फ जो है वो सबसे टॉलेस्ट है। उसके बाद फ्रैंक इज़ द शॉर्टेस्ट बाय, नो, ये दरमियाना है। जॉन इज़ द शॉर्टेस्ट बाय, ये जो है वो करेक्ट आंसर है, जॉन इज़ द शॉर्टेस्ट बॉय। क्योंकि यहाँ पर आप देखें फ्रैंक जो है वो जॉन से बड़ा है और रैल्फ फ्रैंक से, तो जॉन इस हवाले से जो है वो सबसे छोटा हुआ, डी आंसर जो है वो करेक्ट है। उसके बाद जो है वो विच सिटी इज़ द ऑड वन यूनिट, वन आउट, इसमें से कौन सा आपको शहर जो है वो मुख्तलिफ है? इस सब में से आपने पढ़ लेना है। चूंकि ये इंटेलिजेंस है तो बिल्कुल आसानी तौर पर आप इसको हल कर सकेंगे। ये लाजमन ऐसे सवाल जो हैं वो आते हैं, ये हमने जो निकाले हैं ये लाजमन आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन्होंने पूछा है कि फ्रैंकफर्ट, आपने विच सिटी इज़ द ऑड, मतलब के मुख्तलिफ शहर इन सब में से कौन सा है? फ्रैंकफर्ट जो है ये यूरोप का, लाहौर पाकिस्तान का, मैड्रिड और पेरिस। चूंकि लाहौर जो है वो इन सब में से मुख्तलिफ है तो लाहौर इसका आंसर ठीक हुआ। अब जो है वो ये पूछ रहा है कि थ्रेड इज टू क्लॉथ एज हेयर इज टू बर्ड शेव और हेडबैंड, ये जो है वो सारे उसने पूछे हैं आपसे कि धागा जो है वो कपड़े पर है, जबकि बाल जो है वो किस चीज़ पर होंगे। मतलब कि उसने जो है वो आपको ब्रेड और शेव दी है, हेड सर दिए हैं और आपको हेडबैंड दिया है। तो ब्रेड जो है ये आंसर करेक्ट है क्योंकि बाल जो है वो दाढ़ी पर होंगे। उसके बाद जो है वो 10 नंबर हम देखते हैं, नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन जिसका हम व्हाट वुड बी द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज, 3, 5, 10, 12, 24, 26।